चलिए आप लोग देखेंगे अब नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो वो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यकों का संख्या, अंतिम से शून्यकों का संख्या। तो अंतिम से शून्यकों का संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें जोड़ के कंडीशन में भी आता है और घटा के भी कंडीशन में बन सकता है सवाल, और गुना के भी कंडीशन में बन सकता है और भाग के कंडीशन में भी बन सकता है। लेकिन सवाल जो पूछता है सिर्फ गुना के कंडीशंस में ही पूछता है, ना तो जोड़ के कंडीशन में पूछता है, ना घटा के कंडीशन में पूछता है, ना भाग के कंडीशन में पूछता है। सिर्फ गुना के कंडीशन में या तो फैक्टोरियल के कंडीशन में। तो अगर हम जोड़ का बात करें थोड़ा सा, तो देखते हैं जोड़ के कंडीशन में कैसे अगर सवाल बनाना चाहेंगे तो बन सकता है। तो जोड़ के कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 + 20 + 30। अगर हम इन सबको जोड़ करते हैं तो कितना हो जा रहा है? 10 20 30, तो 30 30 60। तो बोलिए शून्य की संख्या कितना आ रहा है? अंतिम में 1 आ रहा है। ठीक है, अगर घटा के कंडीशन में ये सवाल अगर हम बनाएं तो उस घटा के कंडीशन में ये सवाल हो जाएगा कितना? मान लीजिए यहाँ पे 30 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, घटाएंगे कितना आ रहा है? 20। तो अंतिम में शून्य की संख्या कितना आ रहा है? 1। तो इसमें हो जाएगा आंसर कितना? 1। अगर हम भाग की कंडीशन में थोड़ा सा देखें तो भाग की कंडीशन में क्या आ रहा है? अगर हम भाग करते हैं 1000 में, अगर मान लीजिए 10 से हम भाग देते हैं तो बोले शून्य से शून्य गया, बचा कितना? 100। अंतिम में शून्य की संख्या कितना आ रहा है? 2। लेकिन मेरे भाई ये ना तो जोड़ के कंडीशन में सवाल बनता है, ना तो घटा के कंडीशन में सवाल बनता है, ना तो भाग के कंडीशन में बनता है। सिर्फ गुना के कंडीशन में सवाल को इसमें बनाता है। तो हम गुना के कंडीशन में अगर हम विचार करें तो गुने के कंडीशन में किस तरह से सवाल बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप। एक चीज मान लीजिए लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9। अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इस कंडीशन में अगर हम इसको सारे को गुना करते हैं, टोटल को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो अंतिम में शून्य कितना आएगा? तो गुने के कंडीशन में हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो गुने कंडीशन में अगर हम उनसे पहले अंतिम में शून्य कितना आएगा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना है। कॉन्सेप्ट ये जानना है कि इसमें आप लोग ये बताना है कि 2 का कितने बार प्रयोग हो रहा है। तो 2 का प्रयोग देखेंगे तो एक जगह यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे हो रहा है, तो कितने टाइम? 1 टाइम। 4 मतलब कितना हो रहा है? 2 का स्क्वायर। ये कितने टाइम हो रहा है? 1 + 1 2 टाइम हो रहा है। यहाँ पे 6 की जगह तो बोलेंगे 6 गुना 2 गुना 3 कितने टाइम हो रहा है? तो 1 टाइम हो रहा है। अगर हम 8 के बारे में बात करें तो कितना होता है? 2 पे पावर क्यूब, कितना टाइम हो रहा है? 1 + 1 + 1 3 टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 2 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 2 यहाँ पे टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ रहा है, 7 बार आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम चेक करने के लिए चाहे कि इसमें 2 का कितना बार प्रयोग किया गया है तो आप ऐसे निकालना पड़ा। लेकिन अगर यही बड़ा नंबर रहता और यहाँ से चेक करना होता तो फिर कैसे चेक करते? तो बोलेंगे इतने बार कैलकुलेशन करना पड़ता, कितना बार आया, फिर चेक करना पड़ता। तो इतना संभव है नहीं। तो करेंगे कैसे? तो करना है, देखेंगे कैसे। अगर मान लीजिए इसमें हम पूछते हैं 3 कितने बार प्रयोग किया गया, 4 कितने बार प्रयोग किया गया, या 2 कितने बार किया गया, या 5 कितने बार किया गया, जिसका निकालना हो। मान लीजिए 2 का निकालना है, 2 कितने बार प्रयोग किया गया है, तो कुछ नहीं करना है। अंतिम में अगर ये रेगुलर नंबर है, रेगुलर मतलब कि अगर कंटिन्यू नंबर दिया हुआ है, अंतर 1 का है, अगर 1 से स्टार्ट हो 2 3 4 5 इस तरह का अगर गुना दिया हुआ है, अगर मान लीजिए इसमें पूछा जा रहा है आपको कितना 3 कितने बार प्रयोग किया गया है या 2 कितने बार प्रयोग किया गया है, तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे कि तो 2 से इसमें भाग देंगे और 2 से भाग देने के बाद बोलेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है 4।
और 4 आ रहा है, 2 चौके 8, 4 आ रहा है, शेषफल को कंसिडर नहीं करना है। तो 4 आ गया। अब इसमें जो भाग दिए अब फिर इसमें देंगे 4 से, 2 से भाग, कितना आ रहा है 2। अब फिर 2 में इससे 2 से ही भाग देंगे, कितना आ रहा है 1। ये तब तक भाग देना है जब तक जो इससे भाग दे, जिसका मान निकालना है वो छोटा वाला मान नहीं आ जाए तब तक वो उसको भाग, ये नंबर से ये वाला नंबर छोटा ना आ जाए तब तक वो उसको भाग देते रहना है, और तब निकल जाएगा आपका आंसर्स। जो आंसर निकालना चाह रहे हैं कि 2 कितने बार प्रयोग किया गया है, तो 4 2 6 1 7 कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स आया। ये निकल के आया क्या, तो निकल गया ये आया कि देखेंगे यहाँ पे पहला दिए 2 से भाग, तो कितना आया 4 आया। तो 4 देखेंगे यहाँ पे सिंगल 4 कितने बार आ रहा है, एक कितने बार 2 आ रहा है, तो 1 से 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 बार आ रहा है आया, तो 2 बार देखिए, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, और 3 1 बार आया, 3 2 1 बार आया, तो 1 2 3, तो टोटल कितने बार आ रहा है यहाँ से यहाँ तक में 7 बार आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से दिया हुआ है आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना डॉट 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 कहाँ तक, मान लीजिए 27 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि 3 कितने बार प्रयोग किया गया है, तो कैसे निकालेंगे 3 कितने बार प्रयोग किया गया है। तो आप बोले यहाँ से काउंट करते रहेंगे, नहीं काउंट नहीं करना है, बल्कि लास्ट वाले नंबर में, लास्ट वाले नंबर, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कंटिन्यू नंबर गुना होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, मतलब सीरीज ऐसा सीरीज हो जिसका अंतर 1 का हो, तभी उसमें निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो देखेंगे अगर 3 कितने बार प्रयोग किया गया है, तो 3 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया 3 3 9। अगर शेषफल कुछ आता तो शेषफल को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ जो भागफल आया भाग देने के बाद उसको कंसिडर करेंगे। तो बोलिए अब हम क्या बताएं कि तब तक भाग देना है जिससे भाग आप दे रहे हैं, तब तक ये भाग देना है, जबकि जिससे भाग दे रहे हैं उसका उससे छोटा नंबर जब तक में आ जाए तब तक भाग देते रहना। तो बोले 9 में 3 से भाग देंगे कितना आ रहा है 3, अभी भी छोटा नहीं है, तो बोले 3 से भाग देंगे कितना आएगा, ये मिटा देते हैं, 3 से भाग देंगे कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो आप देखिए इतना बार आ रहा है, तो बोलेंगे जोड़ेंगे कितना आ रहा है 9 3 12 1 13। तो यहां से यहां तक के मल्टीपल में आपको 3 13 बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे टोटल निकाल लिए। अगर मान लीजिए इसी तरह से और होता तो मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक दिया हुआ है, मान लीजिए 54 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब 54 हम अगर पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 का प्रयोग कितने बार किया गया, तो कैसे निकालेंगे, तो जिसका प्रयोग जितने बार किया गया तो उसको उससे भाग दे देंगे। बोले 5 है 50, शेषफल बच रहा है 4, शेषफल को कंसीडर नहीं करना है, शेषफल को छोड़ देना है। तो 5 है 50 10 टाइम्स, उसके बाद फिर ये भाग देंगे 10 में किससे 5 से, तो पहले 5 दूनी 10। क्या ये वाला जिससे भाग दे रहे थे, क्या वो भागफल ये जो दिए आया ये इससे छोटा नंबर है कि नहीं है, तो आप ये छोटा नंबर है तो आप भाग देना ही नहीं, आप क्या करना है काउंट कर देना है, कितना हो रहा है 10 2 12। तो बोले 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 12 टाइम्स आ रहा है। क्या मेरा बात समझ पाए, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आप लोग निकाल रहे थे कि इस तरह का कोई सीरीज दिया हुआ है, मान लेंगे ऐसे 1 2 3 4 से डॉट 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 कहां तक, तो मान लीजिए दिया हुआ है आपको 57 तक, ठीक है। अब अगर इसमें पूछे कि 5 का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो कैसे निकालेंगे 5 का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो कुछ नहीं, लास्ट वाले नंबर में 5 से भाग देंगे, तो बोले कितना हो जाएगा, तो 11 5 55, बाकी बच रहा है 2, तो बाकी से कोई रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, शेष से कोई मतलब नहीं है, भागफल जो आ रहा है आपका उससे मतलब है। तो बोले 11 5 55, ठीक है। आप देंगे फिर इसमें भागफल में दोबारा से जिससे भाग दे रहे थे भाजक से उसी से भाग देना है, तो बोलेंगे यहाँ पे 11 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 2 टाइम्स। अब आ गया क्या, जिससे भाग दे रहे थे जो भागफल अभी इस बार आया तो वो क्या आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है ये वाला, तो आप छोटा आ रहा है तब लगेगा नहीं, तो बस आप यहाँ कंसीडर कर देना है, जोड़ देना है। 11 तो कितना हो गया 13। तो यहाँ से लेके यहाँ 1 से लेके 57 तक के मल्टीपल में 5 कितने टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स। क्या क्लियर है।
मेरा बात समझ पा रहे हैं कि 5 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 यहाँ पे 13 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि आप बात अगर हम करें शून्यों की संख्या कैसे निकालना है, तो वहां पे चलते हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि कौन ऐसा दो नंबर है कि दो गुना करने के बाद हमको शून्य प्राप्त हो रहा है। तो शून्यों की संख्या का निर्माण कौन दो ऐसा नंबरों का गुना करने के बाद होता है, शून्यों का निर्माण। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा एक बार नजर दोहराइए आप लोग। तो यहाँ पे 2 गुना अगर 5 करते हैं तो कितना आ रहा है, 10। तो क्या आपको दिख रहा है कि 2 गुना 5 करने के बाद हमको एक शून्य का निर्माण हो रहा है। अगर हम करते हैं यहाँ पे 4 गुना 25 तो कितना आ रहा है, 100। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे है, इसको करते हैं फैक्टर, 2 गुना 2, इसको फैक्टर करते हैं, कितना आ रहा है, 5 गुना 5। क्या यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 5 है। क्या यहाँ पे गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 2 0। तो यहाँ पे शून्य आ रहा है, यहाँ पे 2 बटा। अगर हम करते हैं यहाँ पे 8 गुना 125 तो बोलेंगे कितना आएगा, 1000। तो यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब, ये कितना 5 है, तो 5 पे पावर क्यूब। तो मतलब 2 3 बार है, यहाँ पे कितना बार है, 5 बार है, सॉरी 3 बार है। तो यहाँ पे बोले गुना करने के बाद कितना है, 1000। तो बोले अंतिम में कितने आ रहा है, शून्य, तो 3 शून्य आ रहा है। तो क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 और 5 को गुना करने के बाद हमको एक शून्य प्राप्त हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 का जोड़ा, एक जोड़ा से एक शून्य प्राप्त होता है, एक शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे 2 और 2 5 से कितने शून्य प्राप्त हो रहा है, 2 शून्य हो रहा है। 3 2 और 3 5 को गुना करते हैं कितना शून्य प्राप्त हो रहा है, तो 3 शून्य प्राप्त हो रहा है। अगर हमको 4 2 और 4 5 इसको गुना करते तो कितना शून्य प्राप्त होता, तो 4 प्राप्त होता। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चंस का बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 27 गुना 39 गुना 53 गुना 57। क्या इन सभी को अगर हम गुना करते हैं तो शून्यों का संख्या कितना आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 5 आने के बाद तभी जाके शून्य बनता है। तो यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे 2 इसको अगर हम फैक्टर करते हैं और इसको अगर फैक्टर करते हैं, इसको अगर फैक्टर करते हैं, इसको अगर फैक्टर करते हैं, तो इसमें कोई 2 ना आ रहा है, ना तो इसमें 5 आ रहा है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों का संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ या ना, क्लियर? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पे अगर यही सवाल दिया हुआ, मान लीजिए 27 गुना 39 गुना 57 गुना 53 गुना 24 गुना 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे पूछे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो शून्यों की संख्या इन सभी को गुना करने के बाद कितना आएगा। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या बनता है कैसे, तो 2 और 5 के गुणनफल को हम वहां से बनता है शून्यों की संख्या। तो यहाँ पे सर अगर हम इसको फैक्टर करें तो 2 और नहीं आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है। इसको भी फैक्टर करें तो नहीं आ रहा है, इसको भी फैक्टर करते तो नहीं आ रहा है, इसको भी फैक्टर करेंगे तो नहीं आएगा। बोलेंगे इसको फैक्टर करेंगे तो हमें आ रहा है, देखिए 8 3 24। बोलेंगे 2 कितना आ रहा है, 2 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं 8 को। कितने टाइम आ रहा है, 2 3 टाइम आ रहा है। हाँ या ना? अगर इसको हम करते हैं फैक्टर कितना आ रहा है, 9 5 45। तो बोले 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 हमको 1 टाइम्स आ रहा है। तो बोलेंगे यहाँ पे 2 और 5 का कितना जोड़ा बन रहा है, तो 1 जोड़ा बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है। तो 1 पेयर बन रहा है तो बोलेंगे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। क्लियर है? क्या बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न, अगर लिखा हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहां तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 25 तक, ये 26 तक। तो बोलेंगे इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा अगर गुना करते हैं तो हम बोले क्या कि अगर शून्यों की संख्या निकालना है तो 2 और 5 को कंसीडर करना है।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि रेगुलर नंबर है, तो 2 अगर निकालना हो तो कितने बार आएगा, कितने बार प्रयोग किया गया है, तो कैसे निकालेंगे, तो 26 में 2 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26 आया, फिर दोबारा से भाग दीजिए 13 में, बोले कितना आ रहा है, 2 छक्के 12 आ रहा है, फिर 6 में दोबारा से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 3 में 2 से भाग देने के बाद आ रहा है आपको कितना, 8 टाइम, तो आप देखिए इसमें छोटा नंबर आ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे सब को काउंट करने के बाद, सबको काउंट करने के बाद, सबको काउंट करने के बाद कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 13 6 19, 19 3 22 23, तो बोलेंगे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 23 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे 2 23 टाइम्स आ रहा है। तो अगर 5 का बात करें, 5 कितने टाइम आ रहा है, तो 5 देखेंगे 26 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 25 25, और फिर 5 में 5 से भाग देंगे कितना आ रहा है, 1, तो बोलेंगे यहाँ पे कितना टाइम्स आ रहा है, 5, तो 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 सॉरी कितना 5 कितना टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, क्लियर है। तो बोलेंगे यहाँ कितना जोड़ा बनाएगा 2 और 5 का, तो यहाँ पे 2 और 5 का 6 टाइम्स बनाएगा, पेयर 6 पेयर बनाएगा, बोलेंगे सुनने में किसके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर है, क्या बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं हम चौथा प्रश्न थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, अगर डॉट 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 देके दिया हुआ है 26, अगर इनको सभी को गुना करते हैं तो अंतिम में कितने शून्य आएगा। तो बताए हुए कि अगर यहाँ पे शून्यों की संख्या निकालना है, अगर इस प्रकार का कोई सीरीज दिया हुआ है तो 2 और 5 से शून्य का निर्माण होता है, तो 2 कितने टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, फिर 13 में क्या किए थे, या 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, शेषफल को कंसिडर नहीं करना है, फिर 6 में 2 से भाग देंगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है, और उसके बाद 3 में फिर 2 से भाग देंगे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप नहीं भाग लगाना है क्योंकि इस नंबर से ये वाला नंबर छोटा आना चाहिए, तो छोटा आ गया, अब तो भाग लगेगा नहीं, तो बोलेंगे 13 6 19 और 3 22 से कितना हो गया 23, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 आ रहा है 23 टाइम्स, क्लियर है। और फिर निकालना क्या है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 26 में 5 से भाग दीजिए, 25 25, फिर 5 में भाग देंगे 1, बोलेंगे यहाँ पे 5 1 6, बोलेंगे 5 कितने टाइम्स हो गया, तो 6 टाइम्स हो गया, और 6 टाइम्स जब हो गया तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 और 5 का कितने पेयर्स बन रहा है, तो 2 और 5 का आपको 6 पेयर बनेगा, पेयर्स बनेगा, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, हाँ या ना, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आंसर। अगर दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल देखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, अगर डॉट 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 करके दिया हुआ है 99, तो इसमें निकालना है शून्यों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे सीरीज देखिए, तो सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज ऐसा दिया हुआ है कि रेगुलर सीरीज है, जब रेगुलर सीरीज है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने के बाद कितना आएगा, तो बोले 2 छक्के 8, और यहाँ बच रहा है 1, तो 1 और 9 कितना देगा 19, 2 9 18, फिर 49 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो बोलेंगे 24 दूनी 48, बोलेंगे फिर 24 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, फिर 12 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 6, और 6 में 2 से फिर भाग देंगे, कितना आ रहा है 3, और 3 में फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ रहा है 1। सभी को आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो 49 1 50, 12 3 15, तो 50 और 15 65, और 24 36, तो 30 हो गया, कितना वो 95, तो बोलेंगे यहाँ पे 95, तो बोले 2 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 95 टाइम्स आ रहा है। तो आपको 5 भी कंसिडर करना है कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 5 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे 49 पे क्या करेंगे, 49 नहीं 99 में आपको क्या करना है, 5 से भाग देना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 19 5 95 आ रहा है, फिर 19 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 3 15 आ रहा है, और 5 से 3 15 आ रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 4, तो 4 से स्पर्श का कोई मतलब नहीं आ रहा, ये नंबर से ये नंबर छोटा आना चाहिए, तो आ गया, तो आप जोड़ देंगे 19 3 22, बोलेंगे 5 कितने टाइम्स आया, तो 22 टाइम्स आया, और जब ये 22 टाइम्स आया तो यहाँ पे 2 और 5 का कितना जोड़ा बना रहा है, तो 22 टाइम्स बनाएगा, तो 22 जब 22 पेयर बनेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या 22 हो जाएगा, क्लियर,
क्या मेरा बात आप लोग समझ पाए? ठीक है, तो देखिए आप शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लिए, तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।